गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केपीएस एकेडमी। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 2.2 बताएंगे। पिछले दिन हम लोग 2.1 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन क्लास में आज इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। चलिए जानते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को जानेंगे। तो 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है और इसमें करना क्या है, पहले ये हमें समझना है। ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए द्विघात बहुपद का मतलब बहुपद की घात जिसकी दो हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है और इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस के सी। ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी से इसके शून्यकों का योगफल, जैसे मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसके शून्यकों का योग जो होता है, शून्यक का मतलब बताए हैं कि कोई भी बहुपद जिस चर में दिया हो उस चर के जिस मान पर उस बहुपद का पूरा मान शून्य आ जाता है वो उसके शून्यक कहलाते हैं। तो शून्यकों का योग जो होता है इनके बीच संबंध होता है हमारा -x का गुणांक बटे को x² का गुणांक। यानी कहने का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ से हम इसकी बात करते हैं तो -x का गुणांक यहाँ b है तो इसे b और x² का गुणांक है तो इसे b बटा a भी लिख सकते हैं। और शून्यकों के योगफल के यदि अल्फा बीटा माने हैं तो इनके योग को हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल इसी में होता है। शून्यकों का गुणनफल, यदि शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो इसका फॉर्मूला यानी इसमें संबंध होता है अचर पद बटे को x² का गुणांक। अचर पद मतलब कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिस चर में दिया है वो चर जिस पद में नहीं होगा वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये c यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है और इसमें x चर है तो x हमारा c वाले पार्ट में नहीं है, इसलिए ये c वाला पार्ट जो होगा वो कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पार्ट कहा जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर शून्यक हम माने हैं अल्फा और बीटा, तो गुणनफल अल्फा बीटा हो जाएगा। अचर पद की बात करें तो अचर पद यहाँ c हो जाएगा और x² का गुणांक यहाँ a है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा ये। तो ये दोनों, यही हमें शून्यकों के योगफल और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है और साथ साथ शून्यक भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर पहले में कई क्वेश्चन है, तो पहले का पहला क्वेश्चन जो इसमें हमें दिया है बहुपद पॉलिनोमियल बहुपद, इसमें हमको दिया गया है x² माइनस के 2x माइनस के 8। ये हमारा दिया गया है बहुपद।
तो इस बहुपद का पहले हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए इस पूरे बहुपद को हम शून्य के बराबर मानेंगे। इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो इसका शून्यक हो जाएगा। इतना आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर यानी गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए इसमें इस टाइप का गुणनखंड कैसे किया जाता है कि जो ये लास्ट वाला नंबर है यानी अचर पद, ऐसे और ये जो बीच वाला नंबर, इन दोनों को कुछ इस प्रकार से हमें तोड़ना है यानी फैक्टर करना है कि दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 आए और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने पर 2 आए। ये कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। जैसे वो दो नंबर ए बी हम मान लेते हैं, तो ए बी का मल्टीपल 8 आना चाहिए और ए बी का सम या फिर माइनस अंतर डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो देखिए कौन से नंबर में आएगा, 4 दूनी के 8 हो सकता है और 4 में से यदि हम 2 को माइनस कर दें तो 2 आ सकता है, यही लगेगा। तो यानी ए हमारा 4 बी हमारा 2, ये हो सकता है। तो ये लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, एक्स है तो एक्स के साथ 4x माइनस 2x और यहाँ से माइनस 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हैं बराबर 0। अब यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस 4x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये माइनस 4 गुणे 2 बराबर 0। अब इसके बाद दो दो का पेयर बनाकर हम क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं जो मिलता है। तो यहाँ से दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 होगा। इन दोनों में देखा जाए तो प्लस 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस 4 बचेगा। यहाँ पर याद रखेंगे कॉमन करते समय जो ब्रैकेट में वैल्यू बनेगी वो दोनों सेम बननी चाहिए और सेम बनाने के लिए क्या हम कॉमन लेंगे उसे हमें देखना होगा। तो इन दोनों में से अब कॉमन मिलेगा हमको x माइनस 4, ये कॉमन मिलेगा तो जो बचा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो जाएगी तो इनके गुणनफल 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, इसलिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ निकालेंगे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी हम कहेंगे इसके शून्य का आ गए 4 और माइनस 2, ये इसको शून्य का आ गए। तो शून्य का आ गया तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के मध्य ये संबंध होता है। आप इस रिलेशन को लिख चुके होंगे, तो आप इस रिलेशन को लिख चुके हो तो अब हम इसे इरेज करते हैं। आप याद रखिएगा इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमें चेक करना है कि क्या शून्यकों गुणनफल और योगफल में जो संबंध है वो सही है कि नहीं। तो चलिए इसके सत्यता की जाँच करते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अब देखते हैं हम। अब यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालते हैं। तो सत्यता की जाँच करते हैं। इसके सत्यता की जाँच यानी इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला होता है हमारा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग की बात करें तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यक हमारा एक 4 है एक माइनस 2 है, तो यहाँ पर 4 प्लस योग मतलब जोड़ेंगे माइनस 2 जोड़ लेंगे तो ये 4 और ये माइनस 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस है। प्लस को हम माइनस और माइनस 2 ऐसे करके लगाकर लिख सकते हैं और अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 1 में किसी से भागे तो वही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस देखिए 2 आ जाएगा, नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से भाग देने पर हमारा 2 ही आएगा। तो इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो फॉर्मूला है उस पर हमारा आ जाए। तो यहाँ देखा जाए अब माइनस, ये माइनस 2 की बात करें तो माइनस 2 जो है वो यहाँ पर हमारा क्या है,
x का गुणांक है, तो -2 हमारा हो गया x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। अपॉन 1 की बात करें तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 मानेंगे, तो 1 हमारा हो गया x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो देख लीजिए पहला जो आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट शून्यकों का योगफल, वो यही था फॉर्मूला कि -x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग और गुणांकों के मध्य पहला संबंध हमारा सत्य हो गया। अब दूसरा निकालेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का यदि हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल मतलब गुणा करना है, तो दोनों शून्यक का गुणा कर लेंगे, 4 गुणे -2, तो -2 का गुणा करेंगे -8, इसे बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए कि ये -8 जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर पद है, इसमें x नहीं है इसलिए ये अचर पद होगा। तो ये हो गया हमारा अचर पद। और बटे को 1 की बात करें तो 1 हमारा x स्क्वायर का गुणांक है, तो 1 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखिए हमारा शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसके सत्यता की भी जांच हो गई। फॉर्मूले में यही दोनों बताया गया था आपको कि शून्यकों का योगफल होता है -x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक ये होता है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का रहेगा इससे, तो आप इसको अच्छे ढंग से सीखिएगा ताकि एग्जाम में गलती हमारा न होने पाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। हाँ, तो हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब जानेंगे हम पहले का दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भी यही है, इसमें बोला है कि जो दिया गया हमारा बहुपद है, दिया गया बहुपद इसमें हमारा है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ से हमें इसका बताना है यही सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, यही चीजें कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए इस पूरे बहुपद को पहले शून्य के बराबर हम लेते हैं, ये हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करके इसका फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसको फैक्टर निकालने के लिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में बना लें, और दूसरा हमारा क्या हो जाए कि जैसे फैक्टर करते हैं फैक्टर मेथड से कर लें। तो हम फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो फैक्टर का इस्तेमाल करने के लिए जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर जुड़ा रहेगा तो पहले हमें करना क्या है, जैसे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ऐसा यदि हमें गुणनखंड करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहले यस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर जुड़ा रहेगा इसका लास्ट वाले में गुणा करके हम समझेंगे यहाँ 4 है। तो अब बन जाएगा ये पहले जैसा क्वेश्चन कि अब गुणा करने पर आना चाहिए 4 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 4। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगाकर इसका फैक्टर हम करेंगे। और याद रहे इसमें चेंज हम इसको नहीं करेंगे, खाली बीच वाले को करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस इसको 4 को लिख सकते हैं 2s माइनस के 2s माइनस 2s और माइनस 2s मिलकर ये माइनस 4s हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को ले लेंगे तो इन दोनों में देखा जाए तो 2s कॉमन मिल रहा है, तो 2s कॉमन करेंगे तो 2s कॉमन करने पर यहाँ s बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा कॉमन, जहाँ से पूरा कॉमन होता है वहाँ 1 बचता है। इसको s समझेंगे ना कि 5 समझेंगे, ये यस है
और इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ माइनस दोनों में से कॉमन मिलेगा और इसमें कुछ नहीं मिल रहा तो 1 मान लेंगे कॉमन। तो अब यहाँ बचा ये माइनस कॉमन तो 2s प्लस में बचेगा, यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन करेंगे माइनस, 1 में से 1 कॉमन करेंगे 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 2s माइनस 1 ये कॉमन, तो यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा यानी s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2, यानी यहाँ पर शून्यक आ गए हमारे s के 1/2, यानी इस द्विघात बहुपद का शून्यक हो गया 1/2 और 1/2। तो ये तो शून्यक मिल गए। अब शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब जोड़ लेंगे। शून्यक हमारा 1/2 और 1/2 यही है। तो यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे 2 1 कम 2, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 1 कम 2 बटे 2 दूनी 4, तो ये 4/4 आ जाएगा। अब 4/4 आ गया, ऊपर हमारा प्लस है तो जैसा क्वेश्चन है उसके रूप में अरेंज करने के लिए यहाँ पर हम इसमें माइनस और माइनस लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से अब ये माइनस, यहाँ पर देखा जाए तो ये -4 जो है वो हो गया हमारा s का गुणांक बटे को यहाँ पर 4 की बात यदि हम करते हैं तो ये 4 जो है वो हमारा s² का गुणांक है, s² का गुणांक। तो बस वहां पर चर हमारा x था, यहाँ पर चर x में s में ये बहुपद है इसलिए हमारा बस x की जगह s हो गया है। तो देखिए ये शून्यकों का योग और गुणांकों के मध्य सही संबंध आ गया। अब इसके बाद हम शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल यदि हम देखें तो गुणनफल में यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1 की बात करते हैं तो यहाँ 1 हमारा अचर पद हो गया, कांस्टेंट टर्म अचर पद, और 4 की बात करें तो ये हमारा हो गया s² का गुणांक। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी शून्यक और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सही सत्य साबित हो गया। ये इस तरीके से सत्यापित हो जा रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बस आपको फैक्टर करने आना चाहिए। शून्यक मिल गया तो उसमें हम ये आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने आना चाहिए कि जैसा दिया है उस रूप में हम कैसे बनाएंगे, ये आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इतना आएगा तो क्वेश्चन ये इजीली लग जाएगा। और बार बार बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक आपको 4 अंक का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगाना आप जरूर से जरूर अच्छे ढंग से सीख लीजिए, नहीं तो आपका ये 4 नंबर छूट जाएगा एग्जाम में। चलिए इसको नोट करिए, तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन लगाने आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको ऐसा और बताते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क के रूप में इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। चौथे नंबर को, चौथे नंबर का प्रश्न जो है इसमें दिया है बहुपद हमको, इसमें बहुपद हमको दिया गया है, ये है हमारा 4u² प्लस के 8u। इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं तो इसको हम 0 मान सकते हैं, ये सॉल्व करते समय इसको ध्यान देंगे। अब पहले इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर मानेंगे। 4u² प्लस
8u इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन हमको मिल रहा है 4u, तो यहाँ बचेगा हमारा u और यहाँ बचेगा 4 दूनी 8 यानी 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4u इक्वल टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये शून्यक आ गया, यानी यहाँ पर हमारा शून्यक जो आया वो आया 0 और -2। तो यदि हमको शून्यक मिल गया तो अब हम इसके सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध जो है उसके सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योग। पहले हम माय डियर स्टूडेंट पहले हम इसमें जानेंगे शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल मतलब जो शून्यक प्राप्त है उनको जोड़ लीजिए। तो 0 प्लस -2, तो 0 में यदि -2 जोड़ते हैं तो -2 हो जाता है, इसके अपॉन कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ से जैसा क्वेश्चन है वैसा रीअरेंज करने के लिए देखिए यहाँ 8 यहाँ 4 है, तो इसको रीअरेंज करने के लिए इसके अंश और हर में हम 4 से गुणा कर दें यदि तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दिया जाए तो -8 की बात करते हैं तो 8 देखिए ये हमारा हो गया u का गुणांक, क्योंकि ये अब चर u में है बहुपद, तो ये हो गया u का गुणांक बटे को यहाँ से u स्क्वायर का गुणांक हमारा 4 है तो इसको लिखेंगे 4 को हम u स्क्वायर का गुणांक। देख लीजिए बस x के जगह इसमें हमारा जो चर है वो u है, इसलिए हमारा शून्यकों का योगफल जो है वो यहाँ था -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x की जगह बस u हो गया, u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से ये हमारा शून्यकों का योग वाला और गुणांक वाला संबंध सही हो गया। अब गुणनफल वाला शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यदि शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं तो गुणनफल में गुणा कर दीजिए 0 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से हम इसको 0 अपान कोई भी नंबर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ देखा जाए तो 0 हमारा अचर पद यहाँ पर है, 0 यहाँ हो गया हमारा अचर पद, और 4 की बात करें तो ये हमारा u स्क्वायर का गुणांक है। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर शून्यकों गुणनफल और गुणांकों के मध्य संबंध भी सही आ गया। तो इस तरीके से इस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इसका, ये भी हमारा 4 नंबर का आएगा। तो बताएं ऐसा एक क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का एग्जाम में आएगा, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप जरूर सीख कर जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए और इस टाइप के क्वेश्चन को आसान तरीके से लगाना सीख कर जाइए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको ये क्वेश्चन कितना आसान लगने लगता है। तो इसको नोट करिए। अब इसमें बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो इसमें बचा हुआ क्वेश्चन जैसे कि हमारा है एक तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा है 6x² - 3 - 7x। ये ऐसे दिया है तो इसको बस आप ऐसे रीअरेंज कर लीजिएगा, 6x² - 7x - 3 ऐसे करके आप फैक्टर करके कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें छूटा हुआ हमारा क्वेश्चन जैसे है पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा t² - 15 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ये आपको होमवर्क ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन छठा इसका है 3x² - x - 4। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप करके आइएगा, नहीं आएगा तो हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक नहीं है तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, बुक है तो बुक से भी कर सकते हैं। तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहे और बार बार हम कहते हैं कि आप नोट्स बनाना ना भूलें। जो पढ़ाया जाए उसको कॉपी पर नोट्स बनाएं, जरूर नोट करके उसको लगाते चलें, लिखते चलें, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो कैसे कैसे किया गया अपना लिखा हुआ आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट हम सीख लिए और क्वेश्चन लगाना भी सीख लिए।
यदि आप आज ये क्वेश्चन लगाना सीख गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस टाइप का क्वेश्चन लगाना सीख कर अपने एग्जाम में ये 4 अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम जानेंगे अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात यदि हम करते हैं तो देखिए इसमें भी दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद लिखना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस के शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने का, यदि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। तो क्वेश्चन में हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में दूसरे का पहला जो है वो हमें दिया गया है, वो हमें दिया है पहला नंबर कि जो बहुपद ज्ञात करना है उसका शून्यकों का योग। शून्यकों का योग दिया है हमको 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमें इसमें दिया गया है -1। तो बस फॉर्मूला हमें मालूम है, द्विघात बहुपद निकालना है तो लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद। अभीष्ट मतलब जो ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। अभीष्ट द्विघात बहुपद की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल होता है फॉर्मूला में, शून्यकों का योगफल हो गया 1/4 इंटू एक्स, और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल यहाँ देखें तो -1। अब इसे जब सॉल्व हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं। इनका एलसीएम ले ले तो 4 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा तो इसके ऊपर वाले में 4 से गुणा 4x², 4 से काटेंगे 1 बार में कटेगा तो 1 का गुणा इसमें 1x लिखे, चाहे x खाली लिखें। 1 से देंगे 4 बार में कटेगा तो ऊपर वाले में 4 से गुणा कर देंगे, 4 1 कम 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ हो गया 4x² माइनस x माइनस 4, और यहाँ पर इसे कोई कांस्टेंट के यदि मान लेते हैं तो 4x² माइनस x माइनस 4, जहाँ लिख लेंगे कि k इक्वल टू हमारा है 1/4। तो ये आ गया हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद। ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अभीष्ट द्विघात बहुपद हमारा यहाँ हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। यही आपके बुक में आंसर दिया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर करके एग्जाम में आता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट मान लेंगे। इसमें का भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज से आपको यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक जरूर मिलेगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको लिखना है। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, तो 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क देंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि इसके दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन की यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ इसका जो है दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्या दूसरा क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है, शून्यकों का योग रूट में 2 दिया है और शून्यकों का गुणन 1/3 दिया है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल हमारा यहाँ पर रूट में 2 है इंटू के एक्स और गुणनफल हमारा यहाँ पर 1/3 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, एलसीएम ये हो गया हमारा 3, तो 3 एक कम 3, 3 से कटेगा ये तो 3 से गुणा हो जाएगा, ये हो गया 3x², ये भी 3 बार में कटेगा तो ये हो गया 3 रूट में 2x और ये हो गया 3 से तो 1 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 3x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1। तो यहाँ हम कोई कांस्टेंट k यूज कर लेंगे तो 3x² माइनस 3 रूट में 2 प्लस 1 जहाँ k इक्वल टू हमारा 1/3 है। तो ये आ गया अभिष्ट हमारा द्विघात बहुपद, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 3x² माइनस 3 रूट में 2 इंटू एक्स और प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन लगाना आप अच्छे ढंग से सीख लिए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, उसके बाद हम आज यहीं तक पढ़ाएंगे। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, बार बार कर रहे हैं नोट्स में आप इसको लिखते चलिएगा ताकि रिवीजन करते समय हमें सब आसान लगे। तो चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें दिया है शून्यकों का योग। इस वाले क्वेश्चन में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तीसरे वाले में शून्यकों का योग हमें दिया है 0 और गुणनफल इसका दिया है रूट में 5। तो हमें अभिष्ट बहुपद निकालना है तो इसका फॉर्मूला है x² माइनस शून्यकों का योग 0x शून्यकों का गुणनफल रूट में 5। तो ये आ गया x², ये 0 हो जाएगा प्लस रूट में 5। तो देखिए ये कितना क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर ही हो गया। बस ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन कर डालने हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब इसका सारा क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो एक्सरसाइज हमारा 2.2 में यही 2 क्वेश्चन थे, इन्हीं 2 टाइप का। तो आज हम ये दोनों टाइप के क्वेश्चन लगाना सीख गए। बचे हुए क्वेश्चन जो है आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। उन क्वेश्चनों को हम लिख देते हैं। जैसे इसमें बचा हुआ क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि हमारा है 1 और 1, यानी ये है इसका योगफल और ये है गुणनफल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5वां, तो यहाँ पर योगफल है -1/4 और गुणनफल है 1/4। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें योगफल है 4 और गुणनफल है 1। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जितना भी हम पढ़ाएं, जितना भी आपको बताएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। यदि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें। और जो हमारे मित्र दोस्त फर्स्ट टाइम हमारे एकेडमी में या फिर हमारे चैनल पर विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।